अंदर रखो मोबाइल, मोबाइल अंदर रखो। चलो नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड। हाँ, शांत रहिए। कार्बन सब ऑक्साइड, फॉर्मूला इनका नोट कर लीजिए, C3O2, C3O2। वो तो बात सही है, गलत नहीं है, बस तुम बेसिक पढ़े हो, यहाँ कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। हाँ बेटा, 4/3। हाँ, आगे बेटा। अच्छा तुम तो पहला दिन है ना आज। चलो बात नहीं करो यहाँ पे। यहाँ पे पहली बात तो ये फॉर्मूला इसका याद कर लीजिएगा, कार्बन सब ऑक्साइड। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, जहाँ पे केवल नेम दिया था, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड, तो फॉर्मूला याद हो जाएगा C3O2, है ना। अच्छा, जिनको डाउट है वो जरा देखिए बेटा, किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कार्बन का। बात नहीं करो अभी। तो करना क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको सपोज कर लीजिए X, और कार्बन के एटम कितने हैं यहाँ पे 3। दूसरे वाले एलिमेंट में बताइए कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। कंपाउंड अगर न्यूट्रल होगा तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0। कौन? तो बेटा बात नहीं करो। हाँ, ये हो जाएगा -4, और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 4/3। यही आ रहा है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। स्ट्रक्चर अगर आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर से खैर बहुत मतलब है नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल कैलकुलेट करके निकल जाएगा, स्ट्रक्चरल वाला आगे बता दूंगा। तो स्ट्रक्चर याद रखना होगा तो कर लीजिएगा। 3 कार्बन होंगे, तीनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, हो गया। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एक्सट्रीम पे लगे होंगे, और इनके बीच भी बॉन्ड कौन सा होगा, डबल बॉन्ड होगा। आप स्ट्रक्चर से निकालना चाह रहे हैं तो स्ट्रक्चर से आ जाएगा। हाँ, क्या चीज, ये स्ट्रक्चर याद करना बेटा, अभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी हो ना। हाँ बेटा, याद करना होगा तो कर लीजिएगा, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे जरूरत होगा मैं बता दूंगा कि इसका स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होना चाहिए। वो आगे अभी एक्सेप्शनल कंपाउंड्स हैं, वो बताया था ना कि कुछ कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही डिफाइन कर पाएंगे, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद देने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज तो ऑब्जर्व हुआ होगा यहाँ पे और कल सब ऑक्साइड वो पढ़ा गया था, सुपर ऑक्साइड, कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी होता है ना, ये याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा हमेशा इंटीजर होगा, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। नोट हो गया ये, नोट हो गया ना बेटा ये। एक और नोट करिए। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन, क्या हो गया, अच्छा ठीक है, इन ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ऑक्टा ऑक्साइड। ऑक्टा ऑक्साइड, हाँ बेटा खुद बनाइए। ट्राइब्रोमो का मतलब कितने ब्रोमीन आएंगे, 3, और ऑक्साइड कितना है, 8, Br3O8। सही है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ब्रोमीन का। आ गया ना बेटा। चलिए, AIPMT में इसका स्ट्रक्चर पूछा था, कौन सा स्ट्रक्चर सही है, तो स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। बना दे रहे हैं बेटा। देखिए 3 ब्रोमीन आएगा यहाँ पे, ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन, हो गया ये। हाँ बेटा, 16/3 आएगा। आ गया है सबका, तुम्हारा नहीं आया ना बेटा। चलो पहले सॉल्व कर, रुको इस बच्ची को पहले सॉल्व करके बता दें कैसे होगा। है, तुम बूढ़ी हो गई तो इसका क्या मतलब। हाँ बेटा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है यहाँ पे, ब्रोमीन का निकालना है ना। ब्रोमीन को मान लो X, कितने एटम है ब्रोमीन के बेटा, 3x हो जाएगा। दूसरे वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए प्लस का साइन लगाते हैं। बताइए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 8,
और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। कंपाउंड के खोपड़ी पे कोई चार्ज है नहीं, तो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम बेटा 0। एक्स निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे 16/3। क्लियर है ये? यही आया था ना सबका, 16/3। प्रियांशु आ गया था, आ गया था प्रियांशु। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, पहन लो भाई, अच्छी बात है। हाँ बेटा। अच्छा, आयन का नहीं करवाया था ना अभी? चलो करवा दे रहा हूँ। हाँ बेटा, वही अभी करवा दे रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, फिर आवाज हो रहा है ज्यादा। स्ट्रक्चर नोट कर लो बेटा। 8 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन पहले और अंतिम ब्रोमीन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड से, ब्रोमीन ब्रोमीन, और 3 ऑक्सीजन यहाँ आ गया। बताइए बाकी ऑक्सीजन कितने बचे हैं यहाँ पे? 2। एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ आएगा और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा। बना लीजिए स्ट्रक्चर इसका, बना लीजिए स्ट्रक्चर। ये आया हुआ है AIPMT में कि कौन सा फलनवा का स्ट्रक्चर सही है, तो फलनवा का याद रहेगा ना। अभी टफ नहीं है, बस आप ध्यान दीजिएगा। ऑक्सा ऑक्सा वही है बेटा, उसी का स्ट्रक्चर है। अब प्रियांशु का कॉन्सेप्ट अलग चलता है भाई एकदम। हो गया बेटा। चलो एक, अब आयन का एक सिंपल सा आयन का करवा दे रहा हूँ, फिर थोड़ा आगे बढ़ा जाएगा। निकालिए आप फॉस्फेट आयन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर PO4, यही बोले थे ना बेटा। फॉस्फेट आयन पे चार्ज कितना होता है? -3। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए आप लोग फॉस्फोरस का। दोनों 8। हाँ बेटा, 5। 5 है। अरे बता रहे हैं, बताए नहीं है बेटा, रुक जाओ, बाकी बच्चे पहले कोशिश कर ले। हाँ सुनो, क्या 5? तुम बताओ बेटा, क्या ली? मैथ्स की बायो? मैथ्स ली हो, अच्छा। ए बेटा आया ईशान कितना? नहीं, अच्छा 5 आएगा। हाँ रुका हूँ, पहले बाकी बच्चे कर लीजिए। शांत रहो बेटा, हो गया तो बोलो नहीं अभी। किसका निकालना है? फॉस्फोरस का। कितने फॉस्फोरस है बेटा? एक। एक्स मान लीजिए, जिसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर वो एक्स मान लो। अभिनव, ऑक्सीजन के कितने आइटम है? 4। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। अच्छा, कंपाउंड के खोपड़ी पे कोई चार्ज है कि न्यूट्रल है ये? चार्ज है, कितना बेटा? 3-। तो रूल में कल लिखवाया था कि अगर कैटायनिक कंपाउंड आएगा यानी पॉजिटिव चार्ज वाला, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होगा, और नेगेटिव वाला आया है तो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। याद आ रहा है ना ये? चलिए सॉल्व करिए। x -8 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 + 8, कितना आ गया बेटा? 5। यानी फॉस्फेट आयन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 5। आगे दिव्यांशी, चलो आयन वाला नहीं करवाया था। है बेटा तुम्हारा आ रहा है अभी? इसको है तुम्हारा आ गया? नहीं नहीं, वो लड़की तेज है पढ़ने में। मजाक भी मैं कर रहा हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। सौर, आइए आइए सौर। चलो बेटा एक और निकालो तो। एक्सेप्शनल लिखो बेटा। हाँ नोट करो, नोट करो, नोट करो। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम Cr, हाँ, क्रोमियम इन क्रोमियम पर ऑक्साइड O5। अब सुनिए, हाँ यहां से जो बताने जा रहा हूं ये सब ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइंड होंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। निकाल लो, पहले निकाल लो, पहले दिल भर के कर लो। क्रोमियम पर ऑक्साइड है बेटा, और फॉर्मूला है CrO5। निकाल लीजिए, बिना स्ट्रक्चर के होगा नहीं। निकालिए, कितना आया? 10 आया। चलो बाकी बच्चों का देखें। हाँ गलत है, ऑब्वियस सी बात है गलत है, बाकी है। चलिए
देखिए स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ये भी पूछ चुका है यहाँ पे। क्रोमियम परऑक्साइड, परऑक्साइड बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो दो ऑक्सीजन यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है। दो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये होगा, दो ऑक्साइड या ऑक्सीजन यहाँ पे परऑक्साइड बॉन्ड से जुड़े होंगे। बोलिए कितने ऑक्सीजन ऐड हो गए यहाँ पे? चार। बचा कितना बेटा? एक। और एक ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड से लगा होगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई, ये है ना, आया हुआ क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन है, लिख लीजिए। हाँ हाँ, इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए आपको तोता थोड़ा बनना पड़ेगा। अब बताइए कितना होगा क्रोमियम का? अब बताइए स्ट्रक्चर के बेसिस पे। किसका? सिक्स किसका आया? और छः, छः किसका आया है? छः आया है। चलिए, अच्छा चलो देखो बेटा, पहली बात तो ये, जब भी परऑक्साइड बॉन्ड आएगा तो आप कभी भी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कितने परऑक्साइड बॉन्ड हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे। स्ट्रक्चर क्लियर है ना? हाँ, चलिए आइए ईएनडी पे आइए। ईएनडी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, याद है ना बेटा? क्रोमियम और ऑक्सीजन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? ऑक्सीजन। कितना निगेटिव आएगा ऑक्सीजन पे? -2। एक कोवलेंट बॉन्ड कितना चार्ज ले जाता है? 1। मीना पे -1, मीना लीना पे +1। तो क्रोमियम और ऑक्सीजन में मीना कौन? ऑक्सीजन। तो भाई ऊपर -2 आया तो उस पर कितना आएगा? +2। अब जरा यहाँ यहाँ आइए, कौन सा बॉन्ड है ये? सिंगल बॉन्ड है ना? हाँ, तो इसकी वजह से कौन सा आएगा? +1, +1, +1, +1, कितना हो गया? आ गया। स्ट्रक्चर से बिना कितना आ रहा था? 10 आ रहा था ना, गलत हो रहा था ना वो, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। ये है, लिख लीजिएगा ऊपर, एक्सेप्शनल कंपाउंड्स। हो गया ये भी। चलिए और दें। हो गया बेटा? एक्स, नहीं बेटा, विदाउट स्ट्रक्चर आप नहीं निकाल पाएंगे। याद करना ही पड़ेगा आपको, याद करना ही है आपको। धीरे धीरे याद हो जाएगा, नहीं होगा तो भूल जाएगा। याद करना। अब ऐसे तुम बोल रहे हो, या तो फॉर्मूला भी तो याद ही करते हैं ना हम लोग, एक दो बार, अरे याद हो जाएगा। पर ऑक्साइड ऐसे याद कर लो ना, क्रोमियम पर ऑक्साइड का मतलब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इसीलिए नाम भी बोला गया याद करने के लिए। तो दो बटरफ्लाई की तरफ क्या होंगे? ऑक्सीजन, पर ऑक्साइड बॉन्ड हो गया, और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया। हम्म। हम्म। कुछ है एक्सेप्शनल जो लिखवा रहा हूँ, बस उतना याद करिए, हो जाएगा। सारे नहीं है, है ना? दूसरा लिखिए, केरोस एसिड। फाइंड फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन केरोस एसिड। हाँ, केरोस एसिड, कैरो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन केरोस एसिड, H2SO5। नोट करो। सल्फर का बेटा रफ पे पहले निकाल के बताओ, सल्फर का कितना रहा है? 8 आ रहा है ना? रॉन्ग में आता है बेटा, 8 आ रहा है ना? हाँ, लेकिन आपको पता है कि एक्सेप्शनल लिखवा रहा हूं तो नॉर्मल आप लिखा निकाल नहीं पाएंगे। इनका भी आपको क्या याद होना चाहिए? स्ट्रक्चर। चलिए सुनो, सुनो बेटा, ऑक्सीजन कितने हैं? 5। दो ऑक्सीजन यहाँ पे परऑक्साइड बॉन्ड बनाएंगे, बन गया, ठीक है। H कितने हैं? दो। एक OH और एक H आ गया यहाँ पे, एक H आ जाएगा यहाँ पे। जरा बताओ कितने ऑक्सीजन और लगाने हैं हम लोग को? दो। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का उसके ग्रुप नंबर के इक्वल। सल्फर किस ग्रुप में बिलोंग करता है? 16। 16 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6। 6 ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब कितने सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो? 6। कितना बनाया है सल्फर अभी? कितना बाकी है? 4। ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है जनरली? डबल। तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऊपर लगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से नीचे लगा। यह है केरोस एसिड का फॉर्मूला। अब बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया? सही है। अब
स्ट्रक्चर तुमको याद करना है। याद हो गया? अब इसके बाद का प्रोसेस चलिए। हाँ, ये याद है, लीना मीना वाला टर्म याद है? लीना, हाँ। और और ये क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड है। बेटा बोलो नहीं, सिंगल बॉन्ड है। लीना को बोलते हैं बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मीना का मतलब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मीना वाला क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है, यही है ना? यानी ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या कर देगा? उसको डोनेट कर देगा। यही देखा गया था। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा? दो। और एक सिंगल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे दो। मीना इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? -1। इसके ऊपर हो गया +1। आ गया समझ में? ये तो समझ में आया ना बेटा? अब जरा बताइए, सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? सीक्वेंस लिखवाया था ऑक्सीजन। फोन, शुरुआत के टॉप 3 मोस्ट होते हैं फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो बताओ सल्फर और ऑक्सीजन में मीना कौन है? ऑक्सीजन, है ना बेटा? यानी लीना कौन हो जाएगा? सल्फर, है ना? एकदम क्लियर है ये? कौन सा बॉन्ड आया है तो कितना माइनस इस पे, यहां पे क्या? सल्फर और ऑक्सीजन में लीना और मीना कौन? ये मीना, ये लीना। इसकी वजह से कितना हो गया टोटल? आ गया? है बेटा? लेकिन यहाँ तब कैसे निकालोगे कितने परऑक्साइड बॉन्ड है? हाँ बेटा, ये भी तो याद होना चाहिए। 2 ऑक्सीजन पे -1 आएगा। वैसे निकाल पाओगे तब जब तुम ये रखो कि 2 ऑक्सीजन पे -1 आएगा, तब भी आ जाएगा। हाँ, सल्फर का ही निकाले हैं। तुम क्या बोलना चाहिए? ऑक्सीजन का यहाँ पे? ऑक्सीजन का बेटा -1 नहीं आएगा। सल्फर और ऑक्सीजन पे यहाँ पे +1, तो यहाँ पे। हाँ, सुनो सुनो सुनो, सल्फर कितना है बेटा? x। हाइड्रोजन कितना है? 2। यानी 2 × +1 हो गया। यही कहना चाह रही हो तुम? सल्फर का हो गया x। ऑक्सीजन कितने बेटा? 5। अच्छा, 5 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। क्लियर है? दो क्या, 3 नॉर्मल ऑक्सीजन है, 1 2 और 1 3। 3 नॉर्मल ऑक्सीजन है ना यहाँ पे? 1 2 3 नॉर्मल ऑक्सीजन का मतलब जो परऑक्साइड ना बनाए हो, 3 ही है ना? परऑक्साइड बॉन्ड कौन है? 1 2 3 नॉर्मल, ये परऑक्साइड बॉन्ड बना रहा है बेटा। परऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन से लिंकअप होना चाहिए सिंगल बॉन्ड से। तो 3 का रख लो, कितना हो गया? -6। मत यही करोगी ना? कितने हैं? 3 × -2 हो जाएगा बेटा। और 2 ऑक्सीजन उधर है, कौन सा उस पे चार्ज आएगा? -1। तो लगा लीजिए यहाँ पे -1, 2 × -1। अब देखो आ रहा है 2x -6 -2 = 0। और कट गया, आ गया ना? अभी भी आ गया? अभी भी? लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, इसमें कंफ्यूजन होता है। ये भी तब कर पाओगे जब स्ट्रक्चर पता होगा, तो घूम फिर के आप स्ट्रक्चर पे निकाल लीजिए आगे। ये तभी हो पाएगा बेटा जब तुमको पता है कितने परऑक्साइड बॉन्ड हैं, तभी हो पाएगा ना। नोट कर लीजिए, बैठिए। आ गया ना अभी? आ गया बेटे? आ रहा है? सबका हो जा रहा है ना? चलो, केरोस एसिड पहली बार नाम सुने हो। अभी एक और एसिड सुन लो, मार्शल्स एसिड। हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रही थी? इसका यूज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा मोड़ा पड़ेगा, यहाँ बस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, बाकी कहीं नहीं है। हाँ, बैठिए। अगला लिखिए, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन मार्शल्स एसिड। हाँ, स्ट्रक्चर वाला, ये सारा जो नाम अलग अजीब है ना, ये सब एक्सेप्शन वाला है। सल्फर इन मार्शल्स एसिड, ये भी तभी हो पाएगा आपसे जब, चलिए ये देख शायद निकल जाए। रुको, 8 दूना 16, 16 -2 14 7। नहीं, ये भी नहीं होगा, परऑक्साइड बॉन्ड आएगा। हाँ, लेकिन आना है इसमें प्लस। नहीं, एक मतलब ये 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड बनाएंगे। चलिए, हाँ बेटा आना है +6। चलिए देखिए, +6 आना है। अब देखिए यही 3 4 है, लास्ट है ये, इसके बाद कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो 3 4 तो याद हो जाएंगे ना, कैरोस, मार्शल और ऊपर बटरफ्लाई वाला क्रोमियम परऑक्साइड, ये 3 याद हो जाएंगे ना आपको स्ट्रक्चर? ऐसा तो है नहीं 50 है, 3 ही 4 है। चलिए इनका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा। 2 सल्फर है बेटा यहाँ पे, 2 सल्फर जब है यहाँ पे तो इनके बीच परऑक्साइड बॉन्ड है। ठीक है? हाँ, क्लियर है? अब बाकी आप लगा लीजिए यहाँ पे।
डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये हो गया OH, ये हो गया OH। चलिए एक्सेप्शन खत्म यहां पे। अब बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। हम्म हो गया, सही है। चलिए हाँ बेटा। हाँ तो एक ही का निकालोगी ना, +6 इसका +6 उसका, वैसे भी करोगी तो 2s = 12, तब भी तो 6 आएगा। देखो दोनों बता रहा हूं, पहले स्ट्रक्चर याद हो जाएगा ना, वो तो आपको याद करना है स्ट्रक्चर, ये आपका टेंशन है। बना लीजिए, खत्म एक्सेप्शन। 3 4 स्पेशली याद रखिएगा, कैरोस, मार्शल्स और वो क्रोमियम पर ऑक्साइड, ये 3 होने के बाद आपको याद रखना है ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड वाला, है ना। अब ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड वाला जो क्वेश्चन था AIPMT में आया हुआ है, जो ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड आयन के फॉर्म पे है, सेम है, फॉर्मूला बोला था +6। कहीं से हो सकता है कैलकुलेशन का होगा, रुको देख लेते हैं, अभी देख ले रहे हैं। चलो बेटा, और डिफाइन किया जाए, सल्फर और ऑक्सीजन में मीना कौन, ऑक्सीजन, -2 +2, इन दोनों में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहां से आ गया +1, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +1, टोटल +6 हो गया। आ गया ना, एकदम क्लियर है। हाँ तो इंडिविजुअल एक साथ करोगी तो 6 और 6 आ जाएगा 12 तुम्हारा, 12/2 फिर से कितना आएगा, 6 आएगा। इसका भी निकाल लीजिए, चलिए यहां पे क्या चार्ज आएगा, +2, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से +1, टोटल कितना आ गया, +6 अभी आ गया, है ना, दोनों का सेम आएगा। आया, एक्सेप्शन खत्म। बैठ के थोड़ा तोता बन के याद कर लेना है इसको, इतना भी टफ नहीं है, बैठोगे भी याद ही हो जाएगा। खत्म हो गया ना ये। चलिए, तो ये कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर आप केवल तभी निकाल पाएंगे जब आपको पता हो परऑक्साइड बॉन्ड कितने हैं। हाँ यही 4 जो सिलेबस में है, बहुत है इतना। और कार्बन सब ऑक्साइड का तो डायरेक्ट निकल जा रहा है, कार्बन सब ऑक्साइड का उसका फॉर्मूला याद करना है आपको। अरे C3O2 वाला बनाया था ना, अभी C3O2 करवाया था। चलिए खत्म ये। हम्म पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूज क्या, देखो चीजें जब पता है याद करनी है, ये हमको भी नहीं पता स्ट्रक्चर क्या होगा, तुमको भी नहीं पता, बुक से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो याद ही करनी है, तो इसमें कंफ्यूजन क्या। अब उसमें कोई बोले कि ये कैसे हुआ है, तो ये कैसे हुआ तो किसी को नहीं पता। अब जो निकाला है बता, उसी को होगा जो इसकी प्रॉपर्टी डील किया हो बस, और किसको पता है। नई स्ट्रक्चर दिखता नहीं है बेटा, ये प्रॉपर्टी के बाद स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, बहुत डीपली केमिस्ट्री है ये सब। हाँ तो वो सब जानना भी नहीं और जान भी नहीं पाओगे अभी फिलहाल इस लेवल पे। खत्म हो गया ये। चलिए आइए बैठिए, बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा जाए। तो आई होप नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे आप। कुछ और कंपाउंड से दूं NCERT से या बुक से, कि बैलेंसिंग पहले पढ़ा दूं। मॉड्यूल से ही दे रहे थे, कहाँ क्या मॉड्यूल, अच्छा दी। ये बेटा एक्सरसाइज में दिया है क्वेश्चन इसका, पेज नंबर बताओ। 26 पे ही है, 26, हाँ मिल तो गया। ओके ब्रो, चलो एक काम करते हैं, सेक्शन F वाले में दिया है बेसिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, सॉल्व भी नहीं किया है, मिला क्वेश्चन वो, पेज नंबर 26। कहाँ है सोल्यूशन, उधर दिया है, अरे तो तुम पागल लड़की। चलो आओ। हम्म बेटा पहला ही क्वेश्चन है सेक्शन F का, पेज नंबर 26 पे लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए यहां पे अंडरलाइन एलिमेंट का, C2O4, और ये दे दिया है 2 NH3, और NH3 पे दे दिया है होल ट्वाइस। इसमें क्या है, थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाओगी तुमको मिल जाएगा। हाँ पहले बताइए कैसा कंपाउंड है ये,
कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। क्लियर है ये? कल बताया था कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट आ गया तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसमें भी अंडरलाइन एलिमेंट का निकालना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। मेटल कौन है बेटा, कोबाल्ट ही तो है, यानी बाकी सारे क्या हो जाएंगे, लिगेंड्स। NH3 नहीं, न्यूट्रल लिगेंड होता है, लिखवाया था ना कल। हाँ, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ना, ये आयन के फॉर्म पे नहीं टूटेगा, लेकिन इनके ऊपर पर्टिकुलर चार्ज तो होता है। अभी सुनिए क्वेश्चन, क्लियर है ना? ये किसका निकालना है बेटा, कोबाल्ट का। चलिए, पोटेशियम कितने हैं यहाँ पे, 1, तो पूरा मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K। किसका निकालना है, कोबाल्ट का, इसको लिख दे रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, तो X मान लूं, चलो आगे लिख दूंगा X। प्लस बेटा C2O4, ये होता है ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मूला, C2O4। ऑक्सिलेट का फॉर्मूला आपको पता है, सी ऑक्जेलिक एसिड का, COOH COOH, याद होगा, मोल का ही क्वेश्चन करवा रहा था। ऑक्जेलिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड था, KOH से पास कराया जा रहा था, वहां भी बताया था कि ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। क्लियर है ये? एकदम क्लियर है बेटा? ये तो हो गया ऑक्जेलिक एसिड। आयन बनाएंगे तो कितने हाइड्रोजन निकालेंगे, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से। अगर हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इस CO पे एक माइनस, इस COO पे एक माइनस, कितना टोटल माइनस, 2 माइनस। और टोटल कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, टोटल माइनस कितना आ गया, 2। क्लियर है? C2O4 किसका, कौन सा आयन होता है, ऑक्सिलेट, जिसकी वैलेंसी या चार्ज कितना होता है, -2। क्लियर है ये? चलिए, तो यहां पे लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिलेट, और ऑक्सिलेट कितने हैं यहां पे, 2, प्लस यार, प्लस बेटा, यहां पे प्लस लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3, और NH3 भी कितना है यहां पे, 2। बताइए कंपाउंड न्यूट्रल है कि कोई चार्ज है इस पे, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं ना दिख रहा बेटा, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0। बस बताने जा रहे हैं बेटा आंसर। अच्छा देखते हैं, बता रहे बेटा, 1 मिनट। NH3 न्यूट्रल होता है 0, न्यूट्रल का 0 होता है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 1, अल्कली मेटल का हमेशा +1। चलिए, कोबाल्ट का निकालना, इसको क्या मान लिया, X। ऑक्सिलेट पे चार्ज कितना होता है, 2-, अभी भी बताया था, ऑक्सिलेट पे चार्ज कितना, 2-, और पूरा फॉर्मूला C2O4 2-। तो बेटा कितने हैं ऑक्सिलेट के एटम, 2, और चार्ज कितना है, -2। ये टूटते नहीं है, जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तब अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो आयन के फॉर्म पे नहीं टूटेंगे। पानी में ही यही तो प्रॉपर्टी होती है। कोई भी सॉल्ट कब डिसोसिएट होगा, नॉर्मली कभी डिसोसिएशन होता है जब वाटर में या एक्वस मीडियम में जाएगा, तभी आयन के फॉर्म पे टूटता है। अब जरा बताइए, अमोनिया लिखवाया था कल, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल पे चार्ज कितना होगा बेटा, 0, तो 2 × 0 कितना आ गया, 0। सॉल्व कर लीजिए, 1 + x -4 = 0, x की वैल्यू +3। हाँ बता दे रहे हैं ये वाला। अच्छा चलिए, यही डाउट है बस, और बच्चों को तुम लोग यही डाउट है ना, C2O4 पे चार्ज कैसे आ रहा है, बस पढ़ाने जा रहे हैं और क्वेश्चन करवा के। हाँ बेटा, तो C2O4 का ये बताइए, मैं बोल रहा हूँ ऑक्जेलिक एसिड से बना है, तो ऑक्जेलिक एसिड का जरा फॉर्मूला बताइए, COOH COOH। ये तो एसिड है ना बेटा, ये तो एसिड है ना, कोई डाउट नहीं ना इसमें, ये है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला। बोलिए एकदम क्लियर है? जरा बताइए इसमें कार्बन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने, 2। कोई डाउट तो हुआ नहीं होगा। दुख की बात यह है, यहाँ पे केवल लिखा है C2O4। अब आप 9th और 10th में पढ़ के आए हैं, किसी भी एसिड से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो जितना हाइड्रोजन निकालेंगे उतना उसके ऊपर माइनस आएगा, पढ़े हैं ना ये। HCl से एक H निकालेंगे तो क्लोरीन पे 1-, सल्फ्यूरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन निकालें तो SO4 पे 2-। तो बेटा 2 हाइड्रोजन निकाल दो, यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या आएगा, C2O4, और चार्ज कितना आएगा, 2-। और ये याद करना है आपको, ये कुछ बच्चे तो 9th 10th में पढ़े होंगे, ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मूला या वैलेंसी। ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मूला होता है C2O4 2-, बस पुट कर लीजिए यहाँ पे। हाँ, अरे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं लिखा रहेगा, अरे यार कल लिखवाया था, लिगेंड कितने तरह के होते हैं, 3, न्यूट्रल, कैटायोनिक और एनायोनिक, लिखवाया था ना। तो लिगेंड कभी भी आप देख के, कॉम्प्लेक्स में देख के नहीं बता पाएंगे कि कौन सा कैटायनिक है कौन सा एनायनिक, याद करना है आपको, है ना। तो लिख लो यहाँ पे,
इसी बहाने लिख लो कि ऑक्सिलेट नेगेटिव लिगेंड होता है और चार्ज कितना आता है बेटा उस पर 2 माइनस। सॉल्व कर लीजिए, +3 आ गया। नोट कर लीजिए इसको, याद ही करना है उसको, वहीं लिख लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिलेट आयन कितना होगा, -2। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर ना पता हो उसका कंपाउंड पता चेक करिए आप। C2O4 का मतलब हो रहा है ऑक्जेलिक एसिड, 2 हाइड्रोजन निकालिए, 2 माइनस आ गया। हो गया ये? अगर हो गया तो एक और करिए, देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है जो आसान कर दिया आप लोगों के लिए, और वो है क्वेश्चन नंबर डी, इसी का डी वाला। Na2FeCN5, बेटा आवाज नहीं करो, NO+, देखो आसान कर दिया। इसमें आयरन का निकालना है। ये NO+ का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है। हाँ बेटा, सीएन, सीएन तो आपको पता होगा, HCN -1, साइनाइड पे -1 होता है, ये तो पता है ना साइनाइड। अरे वो जानबूझ के लगाया कि तुम तो समझ जाओ, ये टॉपिक बताया था कल क्लास 12th का ये। हाँ बेटा, 2 आ रहा है, 2 4, सीएन बेटा साइनाइड है। अरे यार सुनो, सीएन का नहीं पता तुम लोग को, कोई कंपाउंड बताओ सीएन का, HCN या KCN सुने हो ना, यही सुने हो ना। मेटल हटाओ, क्या बचेगा, केवल सीएन, और इस पे लगा दो, जितना मेटल या जितना हाइड्रोजन लगाओगे हटाओ। 2 आ रहा है बेटा, 4 आएगा ना। सुनो देखो, सोडियम कितने हैं यहाँ पे, 2 और 1, नहीं यार 2 आएगा, 2 आएगा। सुनो बेटा, सोडियम कितना है यहाँ पे, 2। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1। आयरन का निकालना है, मान लीजिए ये क्या है, X। साइनाइड कौन सा लिगेंड, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, कितना है ये 5, और साइनाइड का वैलेंसी कितना होता है, -1। नाइट्रोसोनियम आयन कितना है बेटा, 1, और इसका चार्ज दे दिया है 1। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन में बस ये प्लस एक्चुअल में होना नहीं चाहिए, बस इसलिए बताया है क्योंकि उस बुकलेट में लिखा नहीं है लिगेंड, नाइट्रोसोनियम कौन सा लिगेंड है, क्या चार्ज है, तो इस वजह से दे दिया है प्लस। क्लियर है ना? चलिए अब सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है ये, 2x-5 + 1 = 0। x की वैल्यू आ गई +2। ठीक है, आ गया। ऑक्सिलेट याद हो गया ना, कितना चार्ज होता है ऑक्सिलेट पे, 2 माइनस। है बेटा, क्या +2 इंटू, हाँ हाँ। सुनो एक पते की बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद जानते नहीं होगे। x की वैल्यू +2 आए या 2 आए, दोनों सेम होता है। ठीक है, चलिए लास्ट इसका क्वेश्चन, फिर बैलेंसिंग किया जाए। +2 लिखो या 2 लिखो, दोनों सेम है। सॉरी, प्लस होगा। हैं? नहीं नहीं यार, इतना पता करना पड़ता है ना, ये तो जीके का क्वेश्चन है ना। चलो बेटा, आयरन का निकालो यहाँ पे। अबे कितना तेज निकालो, नजर नजर लग जाएगा। और गलत करो, और गलत करोगे तो और नजर लगेगा। पानी, पानी कौन सा लिगेंड, न्यूट्रल, तो 0 हो गया। पगला गई है वो, पगला गई है पूरी तरीके से। 1 आ रहा है ना बेटा, सही है। SO4 है पूरा, हाँ तो -2 + 1 माइ कल टेबल बनवाया था, न्यूट्रल लिगेंड और ये सब बनवाया था ना, कब? हाँ सुनो बेटा, किसका निकालना है, आयरन का,
मान लो x। क्लियर है ये? शांत रहो पीछे, इधर एक चाची सीधे बैठो, और पीछे शांत रहो। आयरन का कितना हो गया? पहले सुनो तो, x हो गया बेटा। NO कितना है? 1। NO का ऑक्सीडेशन नंबर +1। पानी कैसा लिगेंड? न्यूट्रल। न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो भाई 5 इंटू 0। और SO4 कितना है? 1। SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2। सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होता है? पूरा सल्फेट है ना। x +1 -2 = 0। x की वैल्यू क्या आएगी? +1। नोट कर लीजिए। लिखवाए थे कल न्यूट्रल लिगेंड और पॉजिटिव निगेटिव वाला ना। पढ़वे नहीं किए तुम लोग घर पे जाके? पढ़े होते तो ये थोड़ी ना तुमको पूछते कि न्यूट्रल लिगेंड क्या है, कितना चार्ज आएगा न्यूट्रल पे। अच्छा, ए बेटा दूर बैठ जाओ, डाउट हो तो बता दो हमें। चलिए, नोट हो गया ये। आइए बैलेंसिंग पे। बेटा बता दे रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा, टॉपिक पढ़ा दें फिर। अभी अभी क्वेश्चन ही तो करवाना है। कोई बात नहीं। हाँ, तुम मोल ले लो 0.93। 0.93 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन हो जाएगा वो। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में आप दो चीज करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को बोलिए या तो चार्ज को बोलिए, बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, बाकी सारे एलिमेंट को तो बैलेंस करके ही आते हैं। बस रूल तो लिखवा दूंगा, पहले सुन लीजिए। सबसे पहले करना क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन में आप चेक कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर हर एलिमेंट का। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलेगा उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा कभी नहीं होगा, यानी उसको आप बैलेंसिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर? अब ये चेक करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। ये हो जाएगा ना चेक, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर या पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाना, और रिडक्शन का मतलब पॉजिटिव चार्ज घट जाना। यही तो पढ़े हैं ना हम लोग। तो ये तो चेक हो जाएगा ना ऑक्सीडेशन नंबर से। अब उसके बाद आप तोड़ेंगे उसको हाफ रिएक्शन में। हाफ रिएक्शन क्या होता है? हाँ, हाँ, यानी ऐसा रिएक्शन तोड़ेंगे जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो, और दूसरा वाला ऐसा तोड़ देंगे जिसमें केवल रिडक्शन हो। क्लियर है ये? उसके बाद आप चार्ज को बैलेंस करेंगे। चलिए पहले स्टेप लिख लीजिएगा। स्टेप लिखवा दूं? तो दो मेथड है बेटा बैलेंस करने का। पहला आता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा वाला आता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। किसी से भी करिए सेम आंसर आएगा। तो मेथड 1 लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बात नहीं करिए। स्टेप 1 लिखिए इसमें। सारे स्टेप को एक साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बस पता होना चाहिए कैसे करेंगे। स्टेप 1, चेक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। चेक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। हो गया बेटा? और ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने के बाद आप कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? हाफ रिएक्शन लिखेंगे। सेकेंड स्टेप लिखिए, ईच एलिमेंट। उसके बाद चेक हो जाएगा ना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, ये तो चेक हो जाएगा। हाँ, स्टेप 2 लिखिए। हाँ, नाउ राइट हाफ रिएक्शंस। राइट हाफ रिएक्शंस। हाफ रिएक्शन समझ रहे हैं ना? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में केवल रिडक्शन वाला लिखेंगे। क्लियर है ये? हाफ रिएक्शन लिखने के बाद आप ये देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद लिखिए उसी में, नाउ राइट हाफ रिएक्शन एंड चेक लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। हो गया?
ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडेशन वाले में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, रिडक्शन वाले में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। जरूरी थोड़ी ना है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इक्वल हो, ये अनइक्वल मोस्टली होते हैं जब बैलेंसिंग वाला केस आता है। क्लियर है? तो मान लो यार ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 7 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो बताइए सेम इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो रहा है? तो जो मान लो 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर आया है उसका नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 7 आया है तो ऊपर वाले में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये चीज? तो उसके बाद लिखिए नेक्स्ट स्टेप। क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, चलो बता दे रहा हूँ। हाँ पहले स्टेप लिख लीजिए, क्वेश्चन से क्लियर होगा। हाँ फोर, हाँ थर्ड स्टेप है ना, लिखिए। क्या लिखिए? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ स्टेप, इन बोथ हाफ रिएक्शन कर लेना, बोथ हाफ रिएक्शन। बोथ हाफ रिएक्शन। क्लियर है ना? हाँ बालक तुम बोल रहे थे हर्ष कि नहीं समझ में आ रहा है। मान लो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा, उसमें सपोज करिए 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। क्लियर है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन में मैं बोल रहा हूँ 7 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, क्या दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम गेन या लॉस हो रहे हैं? नहीं ना। तो करना क्या है, ऊपर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था ना, वो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले इक्वेशन में, और नीचे वाले इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था? 7, वो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले इक्वेशन में, ये करना है, हो जाएगा ना ये। इतना करने के बाद आप बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करेंगे। ठीक, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट स्टेप। सर ये सबको टैबलेट टैबलेट दे दिए, लैपटॉप दे दिए क्या सबको? डब्बा है सब केवल सबों के लिए? वही तो नहीं होता है, वही तो होता ही नहीं इन सबों से। ना ना और अरे चलो। नहीं, ये सही बोले आप। हाँ 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 बेटा जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हम्म हम्म। लिखिए, अगले स्टेप पे लिखिए। बैलेंस, बैलेंस ऑल एटम्स, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इतना करने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, याद रखिएगा ये यहीं से गलती होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको क्या कर देंगे आप? बैलेंस कर देंगे। अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बता रहे हैं बेटा, अगले स्टेप पे वही है ना। हाँ लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, यूज़ नहीं करते हम लोग, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हो गया बेटा? अब सुनिए, इतना करने के बाद आपको ऑब्जर्व होगा कि एक साइड यानी सपोज करिए रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, या रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 5 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 है। बताइए ऑक्सीजन बैलेंस है? तो क्या करेंगे, जिधर ऑक्सीजन कम होगा वहां पे हम लोग ऐड करते हैं वाटर, है ना? सुन रहे हो ध्यान से बेटा? जिस साइड ये सब करने के बाद आप चेक करेंगे जिधर ऑक्सीजन कम है ना, जिधर ऑक्सीजन कम है वहां क्या क्या ऐड कर देंगे? वाटर। क्लियर है? और जिधर हाइड्रोजन कम होगा उधर क्या ऐड कर देंगे? हाइड्रोजन आयन, H+। हम्म तब एग्जांपल आ रहा है, स्टेप तो लिख लो, स्टेप में क्या लिखना है? सिंपल लिखिए, इसके बाद हाँ लिखो बेटा, स्टेप तो लिख लो, फिर क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा, पहले लिखिए तो। हाँ, नाउ ऐड, नाउ ऐड वाटर यानी H2O, है ना? इतना करने के बाद चेक करेंगे किधर ऑक्सीजन कम है, जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर पानी जोड़ेंगे, जिधर हाइड्रोजन कम होगा उधर H+ आयन जोड़ देते हैं। नाउ ऐड वाटर टू द ऑक्सीजन डिफिशियंट साइड, ऑक्सीजन डिफिशियंट साइड। ऑक्सीजन डिफिशियंट साइड का मतलब समझ गया ना, जिधर ऑक्सीजन कम होगा। हाँ
एंड भाई जिधर हाइड्रोजन कम होगा उधर क्या जोड़ देंगे, H प्लस आयन, एंड एड H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन, एंड एड H प्लस आयन टू द हाइड्रोजन डिफिशियंट साइड। लौट जाओ सब एक ही के ऊपर, टू द हाइड्रोजन डिफिशियंट साइड। चलो बेटा बात नहीं करो। पहला इक्वेशन है, देख के आप बैलेंस कर सकते हैं लेकिन तरीका सीखिएगा। हम्म चलिए, इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। फिर बोलना शुरू किए, नोट की पहले लिखो तो, लिख तो लो तब बताऊं। पेपर में नॉर्मल का मतलब कोई भी मेथड यूज कर लो। ये तो खैर ऐसा फर्जी क्वेश्चन है जो तुम किसी तरीके से करोगे आ जाएगा। पहला है तो आसानी, तो लड्डू तो खिलाना पड़ेगा ना तुम लोग को। हाफ रिएक्शन तुम क्लास छोड़ के कैसे समझ में आएगा, बाकी सबको समझ में आ रहा है। चलिए बता रहे हैं, अभी आ जाएगा आपको। बेटा पहला स्टेप में क्या है, हर एलिमेंट का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर बताइए कंपाउंड बना है कि एलिमेंट्री फॉर्म पे है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका, नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का, नाइट्रेट का -1। नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है। अब ये कोई कहे कि नाइट्रेट का हमको पता ही नहीं है, तो भाई ये गलत बात है ना, नाइट्रेट का पता होना चाहिए ना। चलिए आइए, CuNO3 में नाइट्रेट पे कितना -1 माइनस, तो कॉपर पे कितना प्लस। हाय रे मोरी मैया, देखो बेटा कॉपर का निकालना है ना, रफ पे आप करिए। कॉपर को मान लीजिए X, नाइट्रेट कितने हैं 2, और नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर -1, कंपाउंड क्या है न्यूट्रल। आ गया, आ गया ना बेटा, ऐसा तुम लोग बोलते हो एकदम। हाँ चलिए आइए, नाइट्रोजन का यहाँ निकालिए, नाइट्रोजन का तो छोड़ ही दिया गया हम लोग। अच्छा छोड़ो वो, नाइट्रेट का छोड़िए, ऑक्सीजन का निकालिए, ऑक्सीजन का निकालिएगा यहाँ पे। ऑक्सीजन का कितना होगा -2, और नाइट्रोजन का कितना आएगा, निकाल के बताओ। 3 2 जा 6, 5। हाँ 5 आएगा ना, ये क्लियर है। सबका निकाल लिए, इंडिविजुअल निकाल लिए हैं भाई। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा +5। नाइट्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन को मान लो, नाइट्रोजन को मान लो X, हाइड्रोजन कितना है बेटा 1, और ऑक्सीजन कितना है 3, तो क्या करेंगे -2 × 3 आ जाएगा ना ये। चलिए NO2 में नाइट्रोजन का निकालिए, NO2 में नाइट्रोजन का +4, +4 हो गया ये, और ऑक्सीजन का -2, पानी में हाइड्रोजन का, पानी में हाइड्रोजन कंपाउंड है, कैसे 0 हो गया। न्यू अरे यार होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला था ना मैंने। हाँ वाटर में हाइड्रोजन का हो गया ये। पहले बताओ इस स्टेप में किसको किसको डाउट है अभी। हाँ बोलो बेटा, स्टेप 1 क्लियर। सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने आ गया, इंडिविजुअल एलिमेंट का लिखना है, हो गया। अब आपको बोला था जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन, जिसका घटेगा उसका रिडक्शन, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग नहीं होगी उसका कुछ नहीं होगा। चलो हाँ बेटा, नाइट्रेट लिखा था हाँ, निकाल लीजिए तब भी आएगा वो, निकाल लीजिए तब भी आएगा वो। निकाल लूँ, निकाल दो बेटा, निकालो निकालो निकालो। एक्स, एक्स हो गया ये, एक्स हो गया ना बेटा। नाइट्रोजन के एटम कितने हैं यहाँ पे 2 है ना। नाइट्रोजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -3, नाइट्रोजन -3 वैलेंसी होती है ना। अब हो जाएगा, कर लोगी। चलो मिटा दूं ना, नहीं स्वेटा, मिटाऊं कि मिटकाऊं। चलिए स्टेप 1 कंप्लीट बेटा, स्टेप 2 पे आइए, आ रहा है ना अभी। अब हाफ रिएक्शन लिखना है। चलिए बताइए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जरा चेक करिएगा। कॉपर 0 से क्या जा रहा है,
कॉपर 0 से 2+ जा रहा है, क्लियर है। हाँ, हाइड्रोजन +1 से +1 में कुछ नहीं हो रहा है इसका। हाँ, नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर देखो। बेटा नाइट्रोजन का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बेटा 5 और यहाँ कितना आ रहा है 4। बस यही तो है ना, यही है ना। हाँ, ऑक्सीजन का कितना है -2 -2 -2 -2, और किसी का चेंज नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन का भी नहीं चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है +5 से +4 में, एकदम क्लियर। तो बताइए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? कैसे पता? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। बस बस वही चीज है बेटा, एक ही चीज है। अब बताइए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या लिखेंगे? Cu किस में कन्वर्ट हो रहा था? Cu2+ में हो जा रहा है ना ये। चलिए, और बेटा हाँ, यहां पे रिडक्शन हाफ, हाँ क्या बोल रही हो? अरे यही तो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, बताया था पहले भी शायद। CuNO3, अभी वही लिखवा रहे हैं, पहले ये लिखिए तो पूरा, अगर मान लीजिए आपको कष्ट है तो पूरा लिख लीजिएगा, इसको पूरा लिख लीजिए ना इसको, CuNO3 होल ट्वाइस। यही था ना बेटा। यहां पे किसका हो रहा है? नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में जा रहा है ये NO2 में। कॉपर का यहाँ था 0, यहाँ था 2+, नाइट्रोजन का था यहाँ +5, यहाँ नाइट्रोजन का था +4। नोट करिए। हाँ बोलो बेटा, अब तुम फिर भूल रही हो। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो रिडक्शन। नाइट्रोजन का +5 से कितने पे जा रहा है? आ गया? कॉपी पे देख लो पहले खोल के, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आया बेटा। हाफ रिएक्शन, ये क्या नाम है कुणाल? गेन हो रहा है, रिडक्शन हो गया, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ तक क्लियर? आप ये स्टेप नहीं लिखेंगे, 2-3 क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट बस बैलेंस किया जाएगा देख देख के। अच्छा बताइए बेटा, स्टेप 2 कंप्लीट, हाफ रिएक्शन लिख दिया गया। स्टेप 3 पे क्या करते हैं हम लोग? चेक करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हुआ है, यही करते हैं ना बेटा। चलिए जरा ये बताइए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? 2 लॉस हो रहा है आंटी, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस, क्लियर है। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन गेन, बोलिए क्लियर है? हाँ बेटा, क्या चीज? बहुत बेकार लड़की हो तुम, बताएं फिर से ये चीज। बेटा श्वेता, बताऊं इसको कि क्लियर है ये? बेटा +5 चार था, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो +5 और -1 कितना हो गया? +4 आ गया। चलिए इतना क्लियर है। चलिए स्टेप यहां तक क्लियर। यहां तक के बाद पढ़िए क्या करना है इसके बाद। ये लिखे ना कि इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस लिखने के बाद उसका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। सुनिए अभी। हम्म नहीं, टफ नहीं है, पहला क्वेश्चन है तो इतना बड़ा लिखवा रहा हूं, बहुत आसान है ये। तो जब ध्यान से देखोगी तब तो आएगा। पहला स्टेप क्लियर है? पहला क्लियर है ये क्लियर है ना? हाफ रिएक्शन ये भी क्लियर है। बताओ 0 से किस में जा रहा है कॉपर? 2+ से। 0 से 2+ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लॉस करेगा? कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? अरे गधा ही लॉस करेगा। लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन पे +5, यहां पे नाइट्रोजन पे +4। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लॉस कर रहा है बेटा? गेन कर रहा है, कितना? 1। वही तो लिखे हैं, क्या टफ है इसमें बता दो हमें, वही तो लिखे हैं। अभी क्लियर है? अब क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होगा उसका क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इतना बड़ा नहीं है, बस ये ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है तो मे भी आपको बड़ा लगे। इस 2 स्टेप में आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, और थोड़े पारंगत हो जाएंगे तो डायरेक्ट यहीं पे लिख के डायरेक्ट आंसर ले आएंगे। पहला ये है कि स्टेप सारा समझाना है तो मे भी बड़ा खींचेगा, ये बहुत बड़ा नहीं है, एक एक स्टेप में आंसर आता है, बस आपको स्टेप याद हो जाए तो। चलिए इतना करने के बाद बेटा अब क्या स्टेप यूज होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो भी इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हुआ है। तो बताइए रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कितने का मल्टीप्लाई? 2 का। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कितने का मल्टीप्लाई? 1 का। हाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, जरा यहां पे करिए।
तो भाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में अगर 1 का करेंगे कोई फर्क आएगा नहीं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 2 का कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2HNO3 गिव्स, हाँ 2NO2, यही तो आएगा, यही आ रहा है ना, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं ना इसमें दूसरे वाले इक्वेशन में। यहां तक क्लियर, एकदम क्लियर। पहले वाला रिएक्शन जैसे था वैसे लिख दे रहा हूं यहां पे, पहले वाला ऐसे लिख दे रहा हूं, Cu से कन्वर्ट हो रहा था ये CuNO3 का होल ट्वाइस। फिर से बोल रहा हूं, एक एक लाइन का ये बैलेंसिंग है, स्टेप समझाने के लिए लंबा खींच रहा है ये। एकदम क्लियर है बेटा, यहां तक पूरा क्लियर। अब जरा इसके बाद का स्टेप सोचिए क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। कॉपर 1 1 है, आइए यहाँ पे नाइट्रोजन 2, वहां पे भी 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ दीजिए। चलिए, हाँ नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है यहाँ पे, यहाँ कितना है नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं ना लिखा है इस पे, किस पे, यहाँ पे, हाँ वो लिख सकते हैं। चलो अब बैलेंस किया जाए। हाँ, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन कम होता है H+ जोड़ते हैं, क्योंकि यही जो बच्चे पढ़े होंगे पता होगा 2 मीडियम आता है, एसिडिक और बेसिक, इस वजह से कॉन्सेप्ट अलग यूज करते हैं। इतना क्लियर है बेटा। अब बताइए जरा, ये बताइए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंपेयर करिए, पहले वाले में कंपेयर करिए, ऑक्सीजन किधर ज्यादा है, प्रोडक्ट में कितना है बेटा 6, तो जिधर ऑक्सीजन कम उधर कितना पानी जोड़ दें 6 जोड़ देंगे ना। हाँ, तो इस स्टेप को डायरेक्टली यहीं लिख दूं, इसके बाद लिखूं, नीचे लिखूं, चलिए ठीक है इसके बाद लिख दे रहा हूं। तो मैं पूरा ये लिख दे रहा हूं कि नाउ ऐड वाटर टू ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड। मान लें, चलो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब क्लियर है ना बेटा, एकदम क्लियर है ना। इसको बनाए तो ये क्या हो गया 3 हो गया और ये 4 हो गया। चलिए भाई, पहले वाले इक्वेशन में आप ध्यान दीजिए तो कॉपर कन्वर्ट हो रहा था CuNO3 के होल ट्वाइस में, प्रोडक्ट में कितना पानी था, सॉरी ऑक्सीजन कितना था 6, तो रिएक्टेंट में कितना पानी जोड़ेंगे 6, हो गया ये, क्लियर है ना ये H2O, हाँ ठीक है। आइए दूसरे वाले इक्वेशन में जरा देखिए, यहां पे ऑक्सीजन कितना है बेटा, रिएक्टेंट में 6 है, प्रोडक्ट में कितना है 4 है, तो किधर ऑक्सीजन कम है, कितना ऑक्सीजन कम है, कितना पानी जोड़े 2, चलिए इसको भी लिख लीजिएगा 2HNO3, हाँ जिसमें जिसमें कम है ऐड कर लो पूरा। यहाँ क्या हो गया 2NO2 प्लस 2H2O, अरे तो किस में नहीं है, अभी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, पहले बोलो ये क्लियर है। ये सारा फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक लाइन का ये पूरा बैलेंसिंग है, समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, धीरे धीरे आप डायरेक्टली ऊपर ही लिखते चले जाएंगे। एकदम क्लियर है। अब दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर लीजिए, सिंपल लिख लीजिए, फिर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। नाउ ऐड बोथ इक्वेशन, ऐड करके हाइड्रोजन बैलेंस करिए, हो गया बोथ इक्वेशन। पहले ये देख लीजिए, फिर ट्रिक भी वही एक लाइन वाला जो ट्रिक है वो भी बता दूंगा, पहले पूरा मेथड समझ में आ जाए आपको। दोनों को ऐड करो बेटा, रिएक्टेंट रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट प्रोडक्ट साइड जाएगा। इधर क्या है 6 गिलास पानी, कॉपर और 2 मोल नाइट्रिक एसिड, रिएक्टेंट रिएक्टेंट साइड हो गया पूरा। प्रोडक्ट आइए क्या क्या है, CuNO3 होल ट्वाइस, नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना है 2 मोल, और पानी कितना है बेटा 2H2O। बताइए क्लियर है ये, दोनों को बस ऐड कर दिया इन दोनों को, कुछ नहीं डिफरेंस है, देखिए आप जरा क्या डिफरेंस है, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट पे लिख दिया, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में लिख दिया, क्या ही की। अरे यार रुको रुको ब्रो, कौन सा पहला इसमें, अभी अभी तुम घबराओ नहीं, वो सब कट जाएगा, तुम परेशान मत हो, घबराया नहीं जाता है, बोलो इतना क्लियर है। अच्छा यहाँ कितना गिलास पानी है बेटा, हो यहाँ पे कितना गिलास पानी है, इधर भेजेंगे तो कितना पानी 4, +2 इधर आएगा तो क्या होगा -2, ऐसे लिख सकते हैं 4H2O प्लस Cu प्लस 2 नाइट्रिक एसिड होगा, गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2, हो गया ये। जरा आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया।
हाइड्रोजन यहाँ कितना है बेटा? 8। 8, 4 दूना 8, 8 और 2 10। उधर हाइड्रोजन है, उधर क्या जोड़ दें? H प्लस। हम्म हम्म नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है अभी। 2 और 2 4, 2 2 4, तो यहाँ पे कर देंगे 4। 1 मिनट रुक जाओ, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। रुक जाओ इसको। है कौन सा? नहीं, गिन गिन के नहीं हो पाएगा, सारे क्वेश्चन में नहीं, इसमें हो पाएगा गिन गिन के, बाकी सब में नहीं होगा। चलिए अब जरा काउंट करिए यहाँ पे। कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन, 4, 4 दूना 8, 4 12। यहाँ पे कितना लिख दो? 12H प्लस। 4 ये हो गया हाइड्रोजन, और 4 2 जा 8, 8 4 कितना हो गया? 12। 4 दूना 8, 8 4 12, ऑक्सीजन 4, 6 12, 4 16, तो 6 10। रुको ऑक्सीजन, 1 मिनट कहीं, रुको 1 मिनट। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया ना? नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। 1 मिनट यहाँ पे कहीं क्वेश्चन, रुक जाओ। UNO3 ये हो गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं? Cu प्लस HNO3, CuNO3 का होल ट्वाइस, NO2 और H2O। हम्म 3 दूना 6, 3 दूना 6। 1 मिनट रुको, सही तो हो रहा है ये। यहाँ तक सही था। 1 मिनट रुको, ये लिख लियो ना? हटा दूँ ये 1 मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए हटा रहा हूँ बस ये। रुक जाओ। हाँ, रुको। अबे रुको 1 मिनट। इसको अगर एक साथ लिख देंगे तो क्या आएगा? Cu प्लस 2HNO3 गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2। रुक जाइए इसको। अब यहाँ पे अगर ये किया जाए, अच्छा ये स्टेप लिखा गया था ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पहले सारे एलिमेंट को बैलेंस कर लें। तो जरा यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन यहाँ कितना आ रहा है? 2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना आ रहा है बेटा? 4, है ना? उधर नाइट्रोजन 4 आ रहा है, यहाँ 2 है, कितने का मल्टीप्लाई करें? 2 का। यहाँ पे नाइट्रोजन टोटल कितना है? 2। यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4। तो क्या करेंगे? रिएक्टेंट साइड में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। तो ऐसे लिख सकते हैं, Cu प्लस 4HNO3 गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2। बोलो हो जाएगा? नाइट्रोजन देखो बैलेंस है ये अभी। यहां नाइट्रोजन 4, इधर नाइट्रोजन 4। कॉपर यहां कितना है? इधर कॉपर, हाइड्रोजन इधर 4, उधर हाइड्रोजन नहीं है, तो चलो पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो। यहां पे ऑक्सीजन 12, यहां पे 3 2 जा 6, 6 और 4 10। तो किधर कितना जोड़े? उधर कितना? 2H2O। हो गया ये? हो गया ना ये क्लियर है ना? अब जरा हाइड्रोजन देखिए, बैलेंस है। हो गया ना? नोट कर लीजिए। यहां तक क्लियर है ना? अरे वो मीडियम लगा दिया था। हाँ, यहां तक क्लियर था ना पहले? तो एक काम करो, उसको कट करके यहां से लिख लो। वो कंडीशनल था, एसिडिक और बेसिक मीडियम वाला, डायरेक्ट पहले वही करा दिया था। हाँ, यहां तक लिख लीजिए। अब इसके बाद तो हो ही गया। हाँ बेटा। हम्म नहीं, ये वाला ऊपर वाला, तुमको टोटल बैलेंस बस करना है। वो जनरल इक्वेशन लिखा था, स्केलेटन, एक्चुअल इक्वेशन नहीं है। एक्चुअल ये बनेगा। रिडॉक्स का बैलेंसिंग तुमको देख के नहीं लगेगा। कई सारे इक्वेशन है जहां पे H प्लस आएगा ही नहीं, बैलेंस करोगे H प्लस आ जाएगा। कई सारे इक्वेशन में तुमको OH नहीं दिया होगा, आंसर में OH आ जाएगा। तो ये स्टेप तुमको यूज ही करना है। हम्म हम्म। यहां तक क्लियर था? यहां तक हो गया था ना? हाँ। उसके बाद लिख लीजिए, नाउ ऐड बोथ इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। वी गेट, इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ दीजिए। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से जुड़ा
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से जुड़ गया, ये क्लियर है। अब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन कितना था यहाँ पे, पहले एक ही था ना, यहाँ पे नाइट्रोजन काउंट कर लो। अच्छा यही तो था, यही है ना। नाउ बैलेंस नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन काउंट करिए, रिएक्टेंट में कितना है, दो, प्रोडक्ट में कितना होगा, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, टोटल कितना हो गया, चार। तो रिएक्टेंट में क्या करेंगे, टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फोर। फोर करने के बाद इसके बाद क्या करेंगे आप, नाइट्रोजन बैलेंस, कॉपर बैलेंस। अब किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी पहले बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। जरा काउंट करिए, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है टोटल, 12। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 और 4 कितना हो गया था बेटा, 10। कितने ऑक्सीजन कम थे प्रोडक्ट में, दो। तो दो गिलास यहाँ क्या जोड़ दिया गया, पानी, हो गया ये। अब हाइड्रोजन देखिए बैलेंस है, 4 रिएक्टेंट में हाइड्रोजन, 4 प्रोडक्ट में हाइड्रोजन। नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो अब क्या ही करवाएंगे। हाँ अरे वो एसिडिक और बेसिक मीडियम वाला एक साथ अप्लाई कर दिया था, इसके बाद आएगा वो, पहले स्ट्रेट तो कर लीजिए। हाँ तो स्टेप केवल पढ़ के आइएगा, कल ये चैप्टर पूरा खत्म, कुछ बचा नहीं है, केवल कल क्वेश्चन ही करवाएंगे। जेई वाले में बैलेंसिंग है ना ज़्यादा, चलो कल इसको करवा देंगे।